जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के पास दो अपडेट लेके आए हैं। पहला अपडेट तो स्टेट का है। बिहार में स्टेट बहुत जल्द होने वाला है और ये जो बिहार में स्टेट होने वाला है, ये स्टेट का नोटिफिकेशन जो है इसी मंथ में, यानी कि आपको इसी मंथ के लास्ट में आ जाएगा। तो आप रेडी रहेंगे कि बिहार में स्टेट बहुत जल्द होने वाला है और स्टेट का जो नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्द आने वाला है। टीआरई 4 से पहले स्टेट बिहार में कंफर्म है। जब भी होगा तो टीआरई 4 से पहले आपका स्टेट हो जाएगा। तो स्टेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए स्टेट होगा। तो जो सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी है वो ये है कि अगर आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उसमें आपका बैचलर के साथ बीएड होना चाहिए पेपर 1 के लिए, यानी कि 9-10 के लिए। और अगर आप बनना चाहते हैं पेपर 2 में, यानी कि 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं, तो उसमें आपका बैचलर के साथ पीजी और बीएड होना चाहिए ऑनर्स पेपर में। तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा देखा जाए कि अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ में आपका बैचलर प्लस पीजी भी मैथ से और बीएड होना चाहिए मैथ से, तो पेपर 2 में आप चल जाइएगा स्टेट में। और अगर आप बनना चाहते हैं पेपर 1 के लिए मैथ से टीचर, तो आपका या तो फिजिक्स से होना चाहिए पेपर 1 बीए, और या फिर आपका मैथ से बीए होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है मैथ के टीचर बनिएगा बीए प्लस बीएससी प्लस बीएड करके। तो ये एलिजिबिलिटी है और पहले स्टेट पास होंगे तब जाकर के टीआरई 4 में आप एलिजिबल होंगे। टीआरई 4 से पहले स्टेट जो है कंफर्म है कि स्टेट टीआरई 4 से पहले होगा ही होगा। तो ये एक अपडेट है, ये एक इंफॉर्मेशन है कि बिहार में स्टेट टीआरई 4 से पहले होने वाला है और होने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 100 नंबर जो है आपका सब्जेक्ट से आएगा और उसके बाद 50 नंबर जो होगा उसमें जीके होगा, जीएस होगा, थोड़ा सा सीडीपी होगा और बाकी सब जो है 50 मार्क्स में ही इंक्लूडेड होगा। तो इस तरह की बात है कि स्टेट जो है बिहार में टीआरई 4 से पहले आएगा, पहला अपडेट। दूसरा अपडेट सीटेट के बारे में। सीटेट के बारे में लगातार क्वेश्चन आ रहा है, जो हम 500 एमसीक्यू का सीरीज चला रहे हैं उसमें भी सवाल ये आता है कि सर सीटेट होगा कब। आप जुलाई सीटेट का 500 का एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं और उसमें ये पता ही नहीं कि सीटेट होगा कब। तो देखिए सीटेट जो होगा वो आपको जुलाई में अगर नहीं होगा तो अगस्त में होगा, और अगर अगस्त में नहीं हुआ तो दिसंबर में तो पक्का होगा। तो इसलिए आप इस बेसिस पर सीटेट का प्रिपरेशन नहीं छोड़ सकते हैं कि सीटेट जो है वो नहीं होगा। अरे जो शेड्यूल है सीटेट का वो यही है कि साल में 2 बार लेता है। अभी सीबीएसई का 10th का 12th का रिजल्ट आ गया है, तो जब 10-12 का रिजल्ट आ चुका है तो अब हो सकता है कि सीटेट का एग्जाम जो है सीटेट के एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए। तो सीटेट का एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। इस पर आप ज़्यादा जो है सोच या ज़्यादा इस पर डिस्कशन मत कीजिए कि कब होगा। और कब होगा ये सवाल वही स्टूडेंट करते हैं जिनका तैयारी कम होता है या जो प्रिपरेशन नहीं करते हैं। बाकी जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं वो प्रिपरेशन करते रहते हैं, बस ये तैयारी में रहते हैं कि एक चांस हमको कम मिलेगा। जैसे ही एक चांस मिला वो वहां पर बीट करते हैं और जाकर के मेन एग्जाम दे करके, यानी कि बीपीएससी दे करके, या फिर अगर बात किया जाए यूपी में तो सुपर टेट दे करके या केवीएस का एग्जाम दे करके सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा और सीटेट का एग्जाम होगा ही होगा। ये अलग मैटर है कि या तो होगा अगस्त में या फिर हो जाएगा दिसंबर में, लेकिन साल में एक बार तो मिनिमम होगा ही होगा। तो आप उसके लिए रेडी रहिए कि सीटेट का एग्जाम होगा। स्टेट का अगर बिहार से बात किया जाए तो स्टेट हर सब्जेक्ट में स्टेट होने जा रहा है और हर सब्जेक्ट में स्टेट होने के साथ साथ टीआरई 4 जैसे ही स्टेट का रिजल्ट आएगा टीआरई 4 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टीआरई 4 स्टार्ट हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि टीआरई 3 का ज्वाइनिंग हो रहा है, आजकल में टीआरई 3 का ज्वाइनिंग हो ही रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो ये मई में टीआरई 3 का ज्वाइनिंग हो रहा है। आज 15 मई में टीआरई 3 का ज्वाइनिंग बहुत सारे स्कूल में हुआ और 30 मई तक चले गए। उसके बाद फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये जो स्टेट है ये कब होगा, तो स्टेट जो होगा आपका गर्मी छुट्टी के बाद, यानी कि अगस्त में या सितंबर में स्टेट होगा। और अगर अगस्त में स्टेट होगा तो हो सकता है अगस्त में सीटेट भी हो जाए। तो बी केयरफुल, बी रेडी, आप सभी लोग तैयार रहेंगे। और किसी तरह का कभी क्वेरी है, सब्जेक्ट वाइज क्वेरी है या फिर सीटेट से रिलेटेड कोई क्वेरी है या सीटेट का नोट्स का क्वेरी है कि सर सीटेट का नोट्स कहाँ से मिलेगा या कैसे प्रिपरेशन करें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे वीडियो का क्वालिटी और ऑडियो का क्वालिटी जो होता है वो बाकी यूट्यूबर या बाकी यूट्यूब चैनल्स के जैसा नहीं होता है। उसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट ही नहीं करता हूँ। मैक नहीं है, डायरेक्ट वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए,
क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो वीडियो होता है वो जितना हो सके शॉर्ट होता है। इससे पहले आप 1 मिनट के वीडियो में सीटेट का अपडेट देखे होंगे, एक से 1.5 मिनट के वीडियो में सीटेट का अपडेट दे दिए थे कि न्यूज़ पेपर का कटिंग दे करके कि ये न्यूज़पेपर का कटिंग में आया है। यहाँ पर हम न्यूज़पेपर का कटिंग पोस्ट कर देंगे। वही न्यूज़पेपर का कटिंग जो है इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1-1.5 मिनट का डाला था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं था। तो इस तरह से काम चलता रहता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दिया कीजिए। ये मतलब क्या किया जाए, अब तो आप लोग के ऊपर ही है, जैसा भी आप जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ग्रो करेगा। तो बस सपोर्ट करते रहना है और हम कंटिन्यू भी रहेंगे। बस सीटेट का नोटिफिकेशन आने से पहले मतलब जब भी सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है। उसके बाद हम कंटिन्यूटी आपका सीडीपी के क्लास के साथ साथ जो आपका ईवीएस का जो चलने वाला है मैराथन, उसमें भी हम आपको जोड़ेंगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। नेवर फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और लाइक कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, इसमें पैसा नहीं लग रहा है। और थैंक यू वो सभी सब्सक्राइबर जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। और आप अपना फीडबैक दीजिए इस कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में, कि कैसा आपको वीडियो लगा और कौन सा इन्फॉर्मेशन छूट गया। तो सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी तब आएगा जब जा करके सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा। तो फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन, ये हमेशा के लिए होता है। थैंक यू।